नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां महाशिवरात्रि पावन अवसर पर लगने वाले मेले की नीलामी हुई संपन्न। साथ ही बात होगी सरायपल्ली की, जहां बालोदिया राइस मिल पर कार्रवाई, सील किया गया मिल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बरेली से, जहां आंवला तहसील के अलीगंज कस्बे में इस वर्ष ग्राम प्रधान शाकिर खान ने 4 मस्जिदों के इमाम और हाफिजों को मक्का मदीना शरीफ उम्रा के लिए रवाना किया। कस्बा अवाम मोहल्ले के लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर विदा किया और मस्जिदों में दुआ का आयोजन कर देश और देश क्षेत्र वासियों की सलामती व उम्रा की कुबली की प्रार्थना की। इस अवसर पर कस्बा में खुशी और उत्साह का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां थाना यातायात परिसर में पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन, डीआईजी छतरपुर रेंज, एसपी और सदर विधायक की मौजूदगी में नवनिर्मित ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण किया गया। पार्क में यातायात संकेतक, सिग्नल, मॉडल बोर्ड और चित्रकारी के माध्यम से बच्चों और युवाओं को हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरटेकिंग जैसी सड़क सुरक्षा नियमों की व्यवहारिक जानकारी दी गई। वेस्ट टू बेस्ट अभियान के तहत पुनर्निर्वीकरण सामग्री के आकर्षक संरचनाएं बनाई गईं और पार्क में खुला मंच सामाजिक एवं शैक्षणिक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होगा। जी हां, बता दें कि कार्यक्रम में योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया और पुलिस ने यातायात जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण कदम इसे बताया है। ऊपर करो। मैम क्या कहेंगे? पार्क का उद्घाटन किया गया, कितनी सुविधा बच्चों को हो जाएंगी और क्या क्या सीखने को मिलेगा उन्हें? ये ट्रैफिक गार्डन है, इसमें सारे ट्रैफिक के रूल्स के बारे में बताया जाएगा और उनको प्रैक्टिकल करके समझाया जाएगा। साथ ही जो हॉल है, इसमें वो ट्रैफिक और महिला सुरक्षा संबंधी या साइबर क्राइम से संबंधित अवेयरनेस के जो भी मूवीज हैं वो दिखाई देंगे। कितने दिनों से ये तैयार हो रहा था? कितनी लागत इसमें आई है? जन सहयोग से बना हुआ है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से, जो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लगने वाले 15 दिवसीय मेले की नीलामी जुन्नार देव में संपन्न हुई। जनपद पंचायत जुन्नार देव के सभा कक्ष में भोलानाथ सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित नीलामी में 28 प्रतिभागियों ने बोली लगाई, जिसमें अंतिम बोली 2,52,000 रुपए दुर्गेश मशराम द्वारा लगाई गई। इस वर्ष भोलानाथ सेवा समिति ने मेला स्थल पर श्रद्धालुओं के ठहरने, नहाने, मंदिर परिसर में पूजा और पार्किंग जैसी सभी व्यवस्थाओं का पूरा इंतजाम किया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष राजेंद्र टेकाम, कैलाश गुहिया, अमरदीप राय, तरुण उपाध्याय, शंकर कुमरे सहित समस्त ठेकेदार और अधिकारी मौजूद रहे। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर खरगोन से, जहां बिस्टान क्षेत्र में अवैध कृषि उपज व्यापार को रोकने के लिए मंडी प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। मंडी सचिव शर्मिला नीनामा ने अकड़वाड़ी मंडी क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए ग्राम भाग्यापुर के बिलट देव मंदिर के पास एक संदिग्ध ट्रक रोका। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ये नीलेश सेठ का है, जो धवली से कटनी के लिए तुअर भेजा जा रहा था। व्यापारी का नाम बालाजी ट्रेडर्स बताया गया। जांच में ट्रक में लगभग 300 क्विंटल तुअर पाई गई, लेकिन ड्राइवर अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। मंडी सचिव ने बताया कि बिना अनुज्ञा पत्र कृषि उपज परिवहन पर 5 गुना पेनल्टी लगेगी और दस्तावेजों के आधार पर खरगोन मंडी में आगे कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण दल द्वारा 28 तारीख को बिस्टान क्षेत्र का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था। वहाँ पे बजापुर के समीप एक तुअर का वाहन जो धौली से आ रहा था, सेंधवा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत जो धौली पड़ता है, वहां से आ रहा था। उसके हमने डॉक्यूमेंट चेक करे तो उसमें अनुज्ञा पत्र नहीं पाया गया था, जिसके आधार पर हम लोगों ने उससे 5 गुना की वसूली की है, 5 गुना मंडी शुल्क जमा किया है। तो ये मंडी के संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा 1,18,000 की वसूली की गई। इसमें कहाँ से आ रही थी? ये धौली से आ रहा था और कटनी मंडी के लिए जा रहा था। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर खरगोन से, जहां मध्य प्रदेश में 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने के निर्णय के तहत जिले में जिला स्तरीय बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली कलेक्टर कार्यालय परिसर से विधायक
बालकृष्ण पाटीदार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। रैली में प्रगतिशील, नवाचारी, युवा, किसान और अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। विधायक पाटीदार ने बताया कि शासन स्तर पर कई खेती किसानी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इनसे किसानों को लाभ मिल सके, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। रैली के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष से जुड़ी विभिन्न शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है और उस किसानों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं शासन की उनका प्रचार प्रसार करना, किसानों की समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि किसानों को कुल मिलाकर के किसान को समृद्ध बनाना और किसान को समृद्ध बनाना है तो उसकी जो समस्या है उसका समाधान करना और शासन द्वारा संचालित योजनाओं का उसका लाभ उस तक पहुंचे, इसकी समुचित व्यवस्था करना। ये वर्ष का कृषि कल्याण वर्ष का मनाने का ये उद्देश्य है और उसको लेकर के आज ये जागरूकता रैली है, किसानों को जागरूक करना। क्योंकि अब क्योंकि अब युग बदल रहा है तो डिजिटल युग है, तो किसानों को खाद भी वो उससे मिलेगा, कार्ड से डिजिटल कार्ड बनाए जा रहे हैं उनके लिए। तो ये जो नई व्यवस्था लागू हो रही है उसकी भी जानकारी किसान तक पहुंचाना, नए आधुनिक बीज, नई अब आजकल जैविक उत्पाद का बाजार भी बहुत बड़ा बढ़ रहा है, इसलिए किसानों को जैविक उत्पाद के लिए भी तैयार करना और उसके बारीकियों से उनको समझाना, ये सब है उद्देश्य इसके रैली की। इस वर्ष किसानों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि इस वर्ष का पूरा लाभ उठाएं। किसान कल्याण वर्ष जो मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया, इसका लाभ उठाएं, कुछ समृद्ध बनाएं और देश को समृद्ध बनाएं। भारत माता की जय। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां रामनगर चिरैया मोड़ बाजार पर पिछले 15-20 दिनों से खराब पड़े हैंडपंप को आखिरकार समाजसेवी सतीश चंद्र गुप्ता के प्रयासों से ठीक कराया गया। हैंडपंप खराब होने के कारण दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी हो रही थी। मरम्मत के बाद अब बाजार में पुनः स्वच्छ पानी उपलब्ध है। इस कार्य के लिए स्थानीय लोगों ने सतीश चंद्र गुप्ता की जमकर सराहना की और इसे सच्ची जनसेवा का उदाहरण बताया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है, जहां संगम तीर पर माघ पूर्णिमा का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी जी ने इस पावन अवसर पर माघ पूर्णिमा के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि इस दिन त्रिवेणी संगम में गंगा स्नान, दान पुण्य, जप तप और सेवा कार्य करने से विशेष फल प्राप्त होता है और संतों का सानिध्य जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। श्री हरिधाम सेवा समिति की ओर से भव्य सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं के प्रसाद की और पूरी की व्यवस्था की गई। महामंडलेश्वर ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर सेवा और पुण्य कार्यों में भाग लेने का आह्वान किया। साथ ही सेवा को सच्चा धर्म बताते हुए जरूरतमंदों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य बताया गया। नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव। हम भोजपुरी कलाकार विजय चौहान और अभी हम बानी संगम प्रयागराज में महामंडलेश्वर विनयानंद गिरी महाराज जी यानी हमारे महाराज जी के आश्रम में बानी हम, और ये माघ मेला में हम नहाए खातिर आयल बनी और यहाँ पे महाराज जी हमको आज आशीर्वाद दिए और दर्शन देखिए कितना अच्छे से हमारा स्वागत हुआ है, सम्मान हुआ है। और फिर यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे दर्शन के लिए। मामा है रमेश कश्यप जी। बाकी इस यहाँ से हमारा ऐसा जुड़ाव है, इस टीम से ऐसा जुड़ाव है, महाराज जी से ऐसे जुड़ाव है कि मैं हर एक परिस्थिति में हर महीने में 10 बार बातचीत हो ही जाती है और इनका जो भी कार्यक्रम होता है हम उसमें जरूर उपस्थित होते हैं। तो आप लोग अगर प्रयागराज आए तो एक बार महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी महाराज जी से जल वाले बाबा जी से जरूर मिले। और विजय जी, हमारा ये मामा भांजे का जो रिश्ता है, प्रभु ने ये जो इनका प्यार मोहब्बत मुझे दिया है, और मैं चाहूँगा कि जब भी प्रयागराज आए, इनकी ननिहाल है, ये स्वतंत्र है, हमसे मिले, जाएगा मामी से मिले। बिल्कुल। हाँ, और ये मोहब्बत बनी रहे। और महाराज जी का क्या है कि महाराज जी का अगाध प्रेम है और श्रद्धा है हम लोगों का सबसे
सबके इनके प्रति। और सामूहिक शादी में फिर से भैया आ रहे हैं एकदम एकदम है। और मोहन भैया दल आइए बल ना। के साथ आएंगे। और ये मोहन जी हैं, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, और इनको भी सुनने का आपको मौका मिलेगा, और आना जरूर है मोहन भैया, ठीक है। जय जय सीताराम, हर हर महादेव शंभो। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर छत्रपति संभाजीनगर से, जहां बाबरा जिला परिषद सर्कल में महाविकास अघाड़ी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार 30 जनवरी को बालाजी मंदिर में आयोजित प्रचार रैली और जनसभा में नारियल फोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में विपक्षी नेता अंबादास दानवे मुख्य अतिथि रहे। रैली में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार मनोहर सोनवड़े, रविंद्र जंगले और रूपाली तायडे सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए, जिससे आगामी चुनावों में गठबंधन की सक्रियता और तैयारी दिखाई दी। जे अटल बिहारीच्या काळामध्ये ज्यावेळेस आपलं दिल्लीमध्ये वाजपेयी साहेब असताना त्या ठिकाणी आपलं जे सरकार होतं ते एका मताने पडलेलं होतं, परंतु त्या ठिकाणी साहेबांनी ते एक मतदान सुद्धा फोडलं नाही। तर तो मागची बीजेपी आता वेगळी झालेली आहे आणि आताची बीजेपी वेगळी झालेली आहे। फक्त बीजेपी मध्ये आता कमळ आहे, पण त्याच्यामध्ये दुसरेच घुसखोर घुसलेले आहे। तुम्हाला सांगायचं म्हणजे बीजेपीला आता माणसांची कळावळा नाहीये, त्यांना फक्त व्यक्तिप्रेम झालेलं आहे। अहो, ज्या व्यक्तीवरती तुम्ही प्रेम करता, मला एक सांगा, ते मागेल ओबीसी असले की तेच, ओपन असले की तेच, बाबा तुम्ही राहा, आमचं काही हरकत नाही, परंतु कामं सुद्धा तुम्ही तसे करायला पाहिजे। मला एक सांगा, जे मागील उमेदवार होते, मागील 25 वर्षापासून ते सतत आपल्या या मतदारसंघामध्ये उभे राहतात, परंतु मला एक सांगा, या बाबरा गावचा जर आपण विकास बघितला तर आमच्या या खानगाव गावामध्ये त्यांनी मागील 9 वर्षामध्ये किती कामं केलेले, त्यांनी मला या येणाऱ्या सभेमध्ये त्याचं उत्तर द्यावं। दादा, फक्त त्यांनी आमच्या गावामध्ये एक रोड केलेला आहे, तो पण पाण्यात रस्त्याचा, तो सुद्धा मी त्यांना भांडून घेतलेला होता। त्यांना मी म्हटलं की आमच्या गावामध्ये तुम्ही कामं द्या। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। खबर सरायपाली से, जहां बालोदिया राइस मिल को प्रशासन ने सील कर दिया है। भौतिक सत्यापन में मिले तकरीबन 61,203 बोरा धान की कमी पाई गई थी। जांच के दौरान कुल 37,759 क्विंटल लगभग धान और तकरीबन 2,228 क्विंटल चावल का लेखा जोखा लिया गया। अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने मिल का समस्त स्टॉक जब्त कर कार्रवाई की। ये कार्रवाई अनुभागीय अधिकारी अनुपमा आनंद के नेतृत्व में की गई, जिसमें तहसीलदार, खाद्य विभाग, मंडी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे। जिले में कलेक्टर विनय लहगे के निर्देश पर धान के अवैध परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरायपाली से सी न्यूज संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। अलीगढ़ से खबर है, जहां इगलास नगर में मिलावटी और सिंथेटिक पनीर, खोया और मक्खन का धंधा जोरों पर चल रहा है, जिससे नियमित सेवन करने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हैं और दुकानदारों के खिलाफ जांच या सैंपलिंग नहीं हो रही है। समाज सेवी और पूर्व सांसद ज्ञानू शर्मा ने अधिकारियों से इस पर कड़ी कार्यवाही और नमूने भरने की मांग की है।
इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां पर पुलिस आयुक्तालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस कार्यक्रम गरिमामय रूप से मनाया गया। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश और अन्य अधिकारियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया, जहां पर रामधुनी और भजनों का गायन हुआ। अमर शहीदों और गांधी जी के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम में गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सेवा के भाव के संदेश पर प्रकाश डाला गया और सभी पुलिस इकाइयों में समान रूप से ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर से खबर है, जहां गौ तस्करी के आरोप में अपना दल का के जिलाध्यक्ष गिरफ्तार कर लिए गए हैं। संतनगर पुलिस ने ग्राम प्रधान और जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल को अरेस्ट किया है। गौशाला में संरक्षित गायों की तस्करी करने का मामला है। पुलिस ने जिलाध्यक्ष समेत 3 शातिर तस्करों को जेल भेजा है। राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर नलखेड़ा से, जहां ग्राम चौमा में एक अज्ञात वाहन ने गाय को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और मिलकर ट्रैफिक हटवाया। पुलिस प्रशासन ने सहायता की और पशु का अंतिम संस्कार कराया। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।